अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वेब दुनिया आपको उन महिलाओं से मिलवा रहा है जिन्होंने कोरोना काल में बखूबी अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी और उससे बढ़कर के जन सेवा का काम किया है। मेरे साथ इस वक्त हैं भोपाल की हीरा बाई, जिनको लोग प्यार से हीरा बुआ भी कहते हैं। हम आगे उनसे आपसे मिलवाएंगे, उनसे बातचीत कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा परिचय उनके बारे में दे दें कि कोरोना काल में जब अपने रिश्ते, सगे संबंधी रिश्तेदारों ने भी अपनों का साथ छोड़ दिया था, यानी कोरोना के डर से डेड बॉडी को हाथ नहीं लगा रहे थे, तब हीरा बुआ ही थी जो उनका अंतिम संस्कार ऐसे डेड बॉडियों का कर रही थी। हीरा भाई पिछले 25 साल से इस काम को कर रही हैं। अब तक वो करीब 2500 से अधिक 100 का अंतिम संस्कार कर चुकी हैं। जो लावारिस हैं या जिनको परिजन छोड़ जाते हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या कर रही हैं। हीरा भाई, पहले अपने बारे में आप बताइए। जी, मेरा नाम हीरा बाई, मैं 50 और 51 साल की हूँ। और गत भोपाल में मैं बहुत सालों से ये समाज की सेवा कर रही हूँ, परंतु कम से कम मेरे 600-700 बच्चे हो गए हैं। गढ़ाती हूँ उन्हें बच्चों को, और 2200-2300 के करीब लड़कियाँ, बूढ़े या जवान बच्चे या लेडीज़, इन सब का भी कर रही हूँ मैं। और मैं इसे नारायण सेवा समझती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। जब उनके अपने छोड़ देते हैं, जो गरीब हैं, असमर्थ हैं, उनको मैं लकड़ी का दान देती हूँ। और जो लावारिस होते हैं उन्हें मैं गढ़ाती हूँ, क्योंकि उन्हें मैं जला नहीं सकती, क्योंकि वो एमएलसी फीमेलसी होते हैं, तो उन्हें मैं जला नहीं सकती। जो वारिस रहते हैं उन्हें मैं लकड़ी का अंतिम संस्कार देती हूँ। और मेरी इच्छा भी है मैं करती रहूँ, क्योंकि मैं बहुत सालों से ये काम कर रही हूँ, वो करती रहूँ। मेरे लिए तो ये बहुत छोटा सा काम है, सबके लिए बहुत बड़ा काम होगा। और मुझे वाकई इसे करने से बहुत संतुष्टि मिलती है। लेकिन क्या है कि कुछ चंद लोग रहते हैं, कुछ लोग निंदा भी करते हैं, और तारीफ़ करने वालों में से हौसला बढ़ा अफजाई करने में, इसमें बहुत सारे लोगों की गिनती है, ऐसी बात नहीं है। कई लोग उत्साह भी बढ़ाते हैं कि नहीं बुआ, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। कई डॉक्टर मेरी प्रशंसा करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर मेरी प्रशंसा करते हैं। लेकिन मैं ड्यूटी के बाद 2 बजे के बाद, जब भी मुझे वक्त मिलता है या कोई मेरा इंतज़ार करता है, तो मैं 2 बजे के बाद, मेरी ड्यूटी को अंजाम देने के बाद मैं ये काम करने जाती हूँ और जाती रहूँगी, क्योंकि ये मेरा अपना काम है। मैं इसे हट के करती हूँ, ड्यूटी से हट के करती हूँ इस काम को, और मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है। हीरा बुआ, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? पहला ऐसा क्या वाकया था कि आपने कहा कि नहीं, ये अब काम करना चाहिए ऐसा? देखो, एक मरीज खत्म हुई थी मेरे यहाँ, उसका एक बेटा खत्म हुआ था, जवान बेटा था। वो गांव ले जाने से इतना डर रही थी कि मेरा भाई कोई भी नहीं है, बेटा तुम जला दो, गड़ा दो, कहीं भी करो, दान में ले लो, परंतु ये बॉडी को तुम इधर ही ठिकाने लगा दो। उस समय मैंने चंदा करा था, तो मेरे पास उस समय 400-450 रुपये डॉक्टरों से चंदा हुआ। मैं 10-1 साल मैंने चंदा लिया डॉक्टरों से। आज मैं 13-14 साल से बिल्कुल चंदा नहीं लेती, स्वयं के पैसे से करती हूँ। तो जब मैंने चंदा लेके करा तो मुझे अच्छा लगा करना, और वो बड़ी भी मुझे दुआएं देने लगी, बेटा तू अच्छी रहे, तेरा बेटा अच्छा रहे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार हमें ये काम करना चाहिए। तो जब से करते चली जा रही हूँ, मुझे खुद से ये प्रेरणा मिली। कोरोना काल में भी क्या आपने किया जब लॉकडाउन लगा तब? जी, बहुत सारी बाड़ियाँ, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी। अभी फरवरी के महीने में मैं 4 डेड बॉडी कर चुकी, जिसमें 3 बड़े थे और एक छोटा सा बच्चा था, तो कर चुकी मैं। कभी डर नहीं लगा कि कोविड, कोरोना है, वैक्सीन तो अभी आई है, कभी डर नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। और देखो, जो चीज़ होना होता है, हमने देखा जो घर में रह रहे हैं उनको ज़्यादा हो रहा है। हम लोग तो ड्यूटियों पे थे, हमने ड्यूटियों से कभी छुट्टी भी नहीं ली। हमारी ज़रूरत थी सरकार को, मरीजों को हमारी ज़रूरत थी, हमने बखूबी अंजाम दिया अपनी ड्यूटियों को, और देते रहेंगे। ड्यूटी तो जाबाजी से करी जाती है, ऐसे डर के ड्यूटियाँ नहीं करी जाती। डर के हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। डर के हम कोई काम करेंगे ना, वो काम ही क्या जिसमें चुनौती ना हो। मेरा मानना ये है, चुनौती होना चाहिए हर काम में, जाबाजी होना चाहिए, चुनौती होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये काम करना, वो करा मैंने। चुनौतियों से कभी नहीं डरना चाहिए। चुनौतियों से आदमी को एक मजबूती मिलती है, चुनौतियों से आदमी को आगे बढ़ने का उत्साह मिलता है, और करा मैंने। और मैं तो पूरे लॉकडाउन में भी गई डेड बॉडियाँ लेके, मैं मतलब पूरी समय गई। अभी भी मैं गई, अभी करके आई हूँ 4-5 दिन पहले। जब भी कोई मंदिर पे आ जाता है, मेरा इंतजार करते रहता है। मैं सबको मालूम है मैं 2 बजे के बाद मंदिर पे मिलूंगी। मैं 2-2.5 घंटे मरीजों के खातिर मैं मंदिर पे बैठती हूँ, इसीलिए कि कभी कोई बच्चा गोद में लेके यहाँ पानी में भीगते हुए खड़े रहते हैं,
कि वो बुआ जी कहाँ मिलेगी। कई लोग मुझसे ही पूछते हैं वो हीरा बुआ जी कहाँ मिलेंगी, हमें बच्चा गड़ाना है, हमें जलाना है। तो वो लोग बाड़ी लेके कई बार मंदिर पे आ जाते हैं। मैं जाती हूँ, तुरंत जाती हूँ उठ के। मैं भर बारिश में गई हूँ, भर कोरोना में गई हूँ, पूरी समय गई हूँ मैं, और मुझे अच्छा लगा। अच्छा, चुनौतियाँ भी आती होंगी चूँकि 3000 करीब में है, कभी कोई चीज़ ऐसी चुनौती जिसको आप बताना चाहें? चुनौतियाँ तो बेटा बहुत आती हैं, क्योंकि देखो एक तो पुलिस की चुनौती रहती है। ये मान के चलो कई मर्तबा पुलिस बुला लेती है, पुलिस आ भी जाती है मरघट पे, तुमने क्यों जलाया, क्यों गड़ाया। लेकिन कुछ लोगों के परिजन रहते हैं, जैसे किसी का पति अकेला रहता है, जैसे किसी की पत्नी अकेली रहती है, जैसे किसी के बच्चे अकेले रहते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि साहब हमें ज़रूरत थी इनकी बुआ की, तो हमने इनसे जलवाया, आपको क्या तकलीफ़ है। फिर वो उन्हें फ़ोटो कॉपी करा के देते हैं हम सर्टिफिकेट की, तब वो वापस होते हैं। कई बार पुलिस मरघट पे आई है, कई बार हमारी पुलिस से भी हुज्जत हुई है, कई मर्तबा हमारी पुलिस से दो हाथ हुए हैं और होते रहते हैं। मैंने क्या कहा आपसे, जो चुनौती नहीं उसका हमें मज़ा नहीं आता। चुनौती मिलना चाहिए, और चुनौतियों का सामना करने के हौसले होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। अच्छा लगता है कहीं हम गलत हैं। देखो आलोचना विवेचना होती रहती है, आलोचना से भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ऐसा नहीं केवल प्रशंसा के भूखे मत रहो, कहीं हम गलत हैं, यदि हमें किसी ने हमारी गलती दोहराई है या हमें गलत महसूस करा है, तो हमें उन चीज़ों से सीखना चाहिए, ना कि बुरा मान के बैठ जाना चाहिए। हाँ, हो सकता है हम गलत थे तो लोगों ने हमारे मुँह पे हमसे गलत कहा, तो चुनौती जो उस काम में मज़ा ही क्या जिसमें चुनौती नहीं, वो करना चाहिए, चुनौती पूर्व काम करना चाहिए। हुआ भारतीय समाज में महिलाओं को शमशान घाट पे वर्त जाना मना है, आप कई रूढ़वादिता को भी तोड़ती हैं, क्या कहेंगी इसके बारे में? देखो महिलाओं का जाना मना है, ये कहीं शास्त्रों में तो लिखा नहीं है। ये तो पुरुष प्रधान ने ये बना रखा है कि महिलाएं मरघट पे नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी भाई? कहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि महिलाएं नहीं जाएंगी? पहले राजा महाराजाओं का कन्या पैदा होती थी, वो भी तो अंतिम संस्कार करती थी, वो भी अंतिम संस्कार करती थी। क्यों नहीं जाना चाहिए महिला? कहाँ लिखा है महिला के बारे में कि नहीं जाना चाहिए? क्यों महिला और पुरुष को बांटते रहते हैं पूरी समय, महिलाएं ये नहीं करें, महिलाएं वो नहीं करें। महिलाएं आज प्लेन चला रही हैं, महिलाएं आज नर्सिस है, महिलाएं आज डॉक्टर है, महिलाएं आज टीचर हैं, महिलाएं आज पुलिस में है। महिला कहाँ नहीं है? महिला आज लोहा मनवा रही है लोगों से। अच्छे डिपार्टमेंट में महिला 2-2, 3-3 डिपार्टमेंट संभालती है, ऑफिस संभालती है, घर का काम संभालती है, महिला समाज सेवा भी संभालती। महिला पुरुष से ज़्यादा काम करती। ये है कि महिला के बारे में कोई कहता नहीं है कुछ, महिला के बारे में कोई तारीफ नहीं करता, महिला के बारे में कुछ नहीं। महिलाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में काम करती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, महिलाएं बहुत काम करती हैं। महिलाओं का काम करने का उत्साह बढ़ना चाहिए, महिलाओं की वो होना चाहिए, तारीफ भी होना चाहिए महिलाओं की। काफ़ी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। बुआ, आपका बेटा भी आपके काम में मदद करता है, क्या कहेंगी इसके बारे में? बिल्कुल सही बात है। मेरा बेटा बहुत छोटा सा था, 2-3 साल का था। खैर हमें किसी का सहयोग नहीं मिला परिवार की तरफ से, जो बात है क्लियर है। हमें कभी परिवार की तरफ से, हमारी ससुराल पक्ष की तरफ से हमें कभी सहयोग नहीं मिला। हमारे बेटे को हमने बहुत मुश्किल से पाला है, बहुत मुश्किल से हमने उसकी परवरिश की है। लेकिन ये है कि मेरा बेटा बहुत छोटा था, उस समय वो छोटी छोटी लकड़ी ला के देता था हमें कि मम्मी ये लकड़ी भी रख दो, ये लकड़ी भी रख दो। मैं उससे झूठ बोलती थी, बेटा मैं ये तुम्हें खिलौना पसंद नहीं था ना, मैं ये खिलौना यहाँ पे जला देती हूँ। तो वो मुझे लकड़ियाँ उठा उठा के देता था। मेरे पति ने भी मेरा कभी सहयोग नहीं करा, वो जिंदा थे तब भी सहयोग नहीं करा। आज उन्हें 12 साल हो गए। खैर मैं उनके बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहती, लेकिन हाँ ये है कि मेरा बेटा मेरे आज भी मेरा सहयोग करता है। मेरा बेटा आज भी मैं जरा सा भी फ़ोन लगा देती हूँ तो मेरा बेटा दौड़ के आता, मैं बोल देती हूँ बेटा मुझे बाड़ी जलाने जाना है, तो वो मेरी फुल मदद करता है मेरा बेटा। वो आपका बेटा मदद कर रहा है, सरकार से आपको कोई आस हो? क्योंकि बेटा भी है। सरकार के भरोसे नहीं रहेंगे बेटा, क्योंकि मैं खुद से ये काम करती हूँ। सरकार का कोई दबाव नहीं है, प्रशासन का कोई दबाव नहीं है। नहीं, बेटे की भविष्य की चिंता भी तो होगी ना, बेटा आपके काम में मदद कर रहा है, वो अपने कैरियर पे ध्यान नहीं दे रहा है। मेरे बेटे की दुकान है मंडी में, हाँ। फल फ्रूट के एजेंट है मेरे बेटे। बहुत अच्छा धंधा करता है मेरा बेटा। हमारा काफ़ी अच्छा धंधा है फल फ्रूट का, हमें कोई दिक्कत नहीं है पैसे की भी। मुझे भी अच्छी तनख्वाह मिलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मुझे तनख्वाह नहीं मिलती थी तब मैं ये काम करती थी चंदा करके, तो आप क्यों नहीं? अब तो मैं सक्षम हूँ, आप क्यों नहीं? और मैं करूँगी, करती रहती हूँ, अंतिम सांस तक करूँगी। कई बार बहुत सारी चुनौतियाँ आई हैं। समाज की महिलाओं को क्या संदेश देंगी इस बार महिला दिवस पर?
महिलाएं तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं हर क्षेत्रों में। खैर महिलाएं तो अपना लोहा मनवा रही हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। महिलाएं बहुत लोहा मनवा रही हैं। अब महिला अबला नहीं रही, अब तो महिला बहुत आगे बढ़ गई है। पहले महिला घूंघट में रहती थी, चूल्हे चौके तक सीमित थी महिला, लेकिन आज महिला चूल्हे चौके तक सीमित नहीं है। महिला जंग में भी डटी हुई हैं, महिलाएं हर क्षेत्रों में डटी हुई हैं। अब महिला को हल्के में लेने की आप भी भूल मत करो, और किसी को भूल करना भी नहीं चाहिए। अब बहुत जागरूक है महिलाएं। तो ये थी हीरा बुआ, जो एक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है, हमारे समाज के लिए एक रोल मॉडल भी है और पूरे भोपाल को हीरा बुआ में जानी जाती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वो यही एक संदेश देती हैं कि महिला आज अबला नहीं है, वो कभी भी अबला नहीं थी, वो एक सबला है। भोपाल से वेब दुनिया के लिए विकास की रिपोर्ट।